नमस्कार, मैं रविश कुमार। ईरान के पास आखिर कितनी मिसाइलें हैं? इस सवाल ने पूरी दुनिया की चिंताओं को हवा दे दी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्यों कह रहे हैं कि ईरान के पास 28,000 मिसाइलें हैं? क्या इसलिए कि वह बार बार ईरान ईरान चिल्लाकर अमेरिका को मजबूर करना चाहते हैं कि वो मैदान में उतरे? जब भी इस तरह की चौंकाने वाली खबरें सामने आती हैं, उनकी स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है। मगर जानकारों और विशेषज्ञों के अध्ययन यह इशारा करते हैं कि इजराइल की रणनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है। क्या यह घबराहट और दबाव दिखाने की रणनीति हो सकती है ताकि अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाया जा सके? अब तक आई रिपोर्टों में ईरान के पास मिसाइलों की संख्या 2000 से लेकर 8000 तक बताई गई है। हालांकि यह आंकड़े विभिन्न स्रोतों पर आधारित हैं और स्पष्ट नहीं हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने भी सीनेट में ईरान की मिसाइल क्षमता को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें विकसित कर ली हैं और वह मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान की साइबर क्षमताओं को भी अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। अमेरिका भी अब समझ रहा है कि वह किससे टकराने जा रहा है। इजराइल बार बार अपील कर रहा है कि अब और देर करना संभव नहीं है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ साइबर युद्ध की तीव्रता बढ़ा दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में कई पब्लिक और प्राइवेट सिक्योरिटी कैमरों को हैक कर लिया गया है। ईरान इस डेटा का उपयोग मिसाइल हमलों की रणनीति तय करने और ठिकानों के आकलन के लिए कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि शुक्रवार की दोपहर ईरान ने कई मिसाइलें दागीं, जिससे लाखों लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। तुलसी गबार्ड ने मार्च में सीनेट को बताया कि ईरान ने अभी तक परमाणु बम नहीं बनाया है और उसके सुप्रीम लीडर ने इसकी अनुमति भी नहीं दी है। हालांकि मीडिया उनके इस बयान का केवल एक हिस्सा ही दिखा रहा है, जबकि उनका पूरा वक्तव्य यह दर्शाता है कि इरादा तो है, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है। ईरान का यूरेनियम स्टॉकपाइल अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि किसी ऐसे देश के लिए अभूतपूर्व है जिसके पास औपचारिक रूप से परमाणु हथियार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या केवल इरादा रखने या बयान देने भर से किसी देश पर हमला किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की समझदारी सही नहीं है। मतलब राष्ट्रपति स्वयं अपनी ही एजेंसियों को खारिज कर रहे हैं, जो कि एक हैरान करने वाली बात है। हिलेरी क्लिंटन ने भी एक बड़ा दावा किया। नेतन्याहू हमेशा से ईरान पर हमला करना चाहते थे ताकि सत्ता में बने रह सकें। अमेरिका में इस युद्ध को लेकर मतभेद स्पष्ट रूप से उभर रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर सईद को मार गिराया है। हालांकि हाइफा शहर को हुए नुकसान की पूरी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो इसके परिणाम पूरे विश्व के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत का रास्ता अब भी खुला है। जर्मनी ने न केवल इजराइल को हथियार देने बल्कि उसकी सैन्य रक्षा में उतरने की भी बात कही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कहा है कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार है। अमेरिका युद्ध की तैयारी में 2 सप्ताह से जुटा है। वह अपने सैन्य अड्डों पर लड़ाकू विमान, युद्धपोत और समुद्री बेड़े तैनात कर रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया इस पूरे युद्ध को धीरे धीरे मनोरंजन में बदल रहे हैं, जिससे युद्ध की भयावहता और मानवीय त्रासदी का वास्तविक प्रभाव कम होता जा रहा है। अमेरिकी मीडिया ग्राफिक्स बनाकर यह दिखा रहा है कि कैसे अमेरिका ईरान के भूमिगत और गहरे परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। यह माहौल ठीक वैसा ही लग रहा है जैसा इराक युद्ध से पहले तैयार किया गया था। अब फिर से वही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। बम, मिसाइलें, गुप्त ठिकाने, खतरा, ताकि अमेरिका को किसी तरह इस युद्ध में खींचा जा सके।